ये कहानी है रामपुर जंगल की, जहाँ सभी पक्षी हंसी खुशी रहा करते थे। इस समय रामपुर जंगल में बहुत सुहाना मौसम था और बहुत ही जल्द सर्दियाँ भी आने वाली थी। मीनू बहन, कहाँ रहती हो आप आजकल? नजर ही नहीं आती। माना कि सर्दियाँ आ रही हैं, आप अपना पक्का घर बना रही हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप अपनी पड़ोसन को ही भूल जाए। नहीं नहीं टूनी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं बहुत जल्दी अंडे देने वाली हूँ, तो सोच रही हूँ जितनी जल्दी घर बन जाए उतना अच्छा होगा। कह तो आप ठीक ही रहे हैं मीनू बहन। चलो अच्छा है, इस बार हमने सर्दियों आने से पहले ही अपना पक्का घर बना लिया है। कम से कम इस बार बारिश और बर्फ की परेशानी नहीं रहेगी। इसी जंगल के पास में ही एक छोटा सा गांव था, रामगढ़, जहाँ पे एक किसान रहा करता था। अरे ओ रामू के पापा, देखिए सुबह हो गई है, सूरज सर पे आ गया है। आपको कोई काम धंधा है या बस आपको यहीं पड़े पड़े आराम करना है? लोगों को देखिए, उन्होंने कितने बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं और एक हम हैं कि अभी तक इस झोपड़ी में रह रहे हैं। बस सुबह होते ही तुम्हारी चिक 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 शुरू हो जाती है। अरे बंदा अभी जागा नहीं कि बस तुम उसके सिर पे आके बैठ जाती हो। ये नहीं कि पहले तुम उससे चाय पूछ लो, नाश्ता कर लो, ये कहो। ना ना ना, तुमने तो कसम खा रखी है जब देखो तब मुझे खरी खोटी सुनाने की। हाँ हाँ, खाना बन गया है, खाना खा लीजिए और काम पे जाइए। रात को अगर बिना पैसे के घर आए तो याद रखना, मैं खाना नहीं बनाने वाली। हाँ, कह देती हूँ। इसके तुरंत बाद ही रमेश घर से जंगल की ओर निकल पड़ता है। हे भगवान, क्या मुसीबत है। अच्छा खासा घर पे आराम कर रहा था, मगर ये रमा मुझे चैन से जीने नहीं देगी। चलो देखता हूँ, कोई छोटा मोटा पेड़ काट लेता हूँ आज। ये कहते ही रमेश एक पेड़ के पास आके रुक जाता है और उस पेड़ को काटना शुरू कर देता है। हाँ, ये पेड़ ठीक रहेगा, छोटा भी है और काटने में आसान भी है। कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, कम से कम 2 दिन तो चली जाएंगे। 2 दिन तक आराम कर लूंगा। देखते ही देखते रमेश पूरा का पूरा एक पेड़ काट देता है और जल्दी से सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके शहर की ओर जाने लगता है। वह बस इसी ख्याल में था कि उसकी आज ये सारी लकड़ियाँ बिक जाए। सेठ जी, क्या आप ये लकड़ी खरीदेंगे? काफी अच्छी लकड़ी है, आपके काम आ जाएगी। मुझ गरीब का भी भला हो जाएगा। खरीदूंगा, बिल्कुल खरीदूंगा। तुम बस मुझे ये बताओ, तुमने ये लकड़ी कहाँ से लाई? आज मैं इस लकड़ी के तुम्हें 5,000 दे देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए ये लकड़ी लाओगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। क्या? सच मालिक? आप मुझे इतने पैसे देंगे? फिर तो मैं आपके लिए रोज लकड़ी लाऊंगा। रमेश बहुत खुश हो रहा था। उसे तो खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे एक पेड़ काटने के इतने पैसे मिलेंगे। रमा, अरे ओ रमा, कहाँ रह गई? जल्दी आओ, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। अजी आई, बुला तो ऐसे रहे हो जैसे तो आप चांद तारे तोड़ के लाए हो मेरे लिए। कुछ वैसा ही समझो। ये देखो, 5,000 रुपए लेके आया हूँ, 5,000। अब तो खुश हो ना तुम? क्या? अजी आपकी लॉटरी लगी है या आप डाका डाल के आए हैं? लग तो मुझे कुछ ऐसा ही रहा है। तुम कुछ ऐसा ही समझो। आज जब मैं जंगल गया तो मैंने वहां एक पेड़ काटा। उसको बेचने के लिए जब मैं बाजार गया तो एक सेठ ने खरीद लिया और मुझे बोलने लगा, ये लो 5,000 रुपए, और रोज ऐसी ही लकड़ी लेके आना तो वो मुझे बहुत ही पैसे देगा। रमा और रमेश दोनों ही बहुत खुश हुए। पैसे पाके उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यहाँ दूसरी ओर रामपुर जंगल में मीनू ने अंडे दे दिए थे। वह दिन रात अपने अंडों की देखभाल करती। मीनू बहन, अब तो आप तैयार
सकते हैं। कितना अच्छा लगेगा जब हमारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आएंगे। मैं तो अभी से ही बहुत खुश हो रही हूँ। हाँ टूनी बहन, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं तो अभी से बच्चों के बारे में सोच सोच के खुश होती हूँ। पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आती। टूनी और मीनू अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से उन्हें कहीं दूर पेड़ कटने की आवाज़ सुनाई देती है। टूनी बहन, क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? ऐसा लग रहा है कोई हमारे जंगल में पेड़ काट रहा है। हाँ मीनू बहन, कहीं दूर जंगल में कोई पेड़ काट रहा होगा। हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान भला हमारे यहाँ के पेड़ क्यों काटेगा? दिन यूं ही बीतते चले जाते हैं। रमेश की लालच पहले से दुगना हो गई थी। वह अब एक एक दिन में 10-10 पेड़ काट लेता और उन्हें शहर जाके बेचता। धीरे धीरे आधे से ज़्यादा जंगल खाली हो चुका था। जो जंगल कल तक इतना हरा भरा दिखाई देता था, आज उसका हाल कुछ ऐसा हो गया था। जंगल के सारे पक्षी बेघर हो गए थे। रमेश ने अपनी एक ऑटो भी खरीद ली थी, जिसमें अब वह जंगल की सारी लकड़ी शहर जाके सप्लाई करता। रमेश ने एक बहुत बड़ी कोठी भी खरीद ली थी। वह अब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा था। सुनिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अब हमने बहुत पैसे कमा लिए हैं और काफ़ी अच्छी तरक्की भी कर ली है। घर भी खरीद लिया है, गाड़ी भी आ गई है। अब आप जंगल में लकड़ी काटने मत जाइए। अब हमें और पैसों की ज़रूरत नहीं है। अब हमें और लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जंगल के सारे पेड़ कट रहे हैं। अरे कैसी गवारों वाली बातें कर रही हो तुम? अभी हमने खरीदा ही क्या है? एक घर और एक छोटी सी गाड़ी, बस तुम इतने में ही खुश हो गई? अभी तुम देखो मेरा कमाल, आगे आगे मैं क्या क्या लेके आता हूँ। ये कहते ही रमेश जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी अचानक से तूफान शुरू हो गया। रमेश चलते चलते मीनू के पेड़ के पास पहुंच गया। हाँ, आज यही पेड़ ठीक रहेगा। जल्दी जल्दी इसी पेड़ को काट लेता हूँ, क्योंकि तूफान भी बढ़ते ही चले जा रहा है। रमेश अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी अचानक से मीनू उड़ते उड़ते उसके पास आती है। किसान भाई, कृपया करके ये पेड़ ना काटे। इस पेड़ पे हमारा घर है। इस तूफानी वर्षा में हम कहाँ जाएंगे? हम पे दया कीजिए। ये पेड़ आज ना काटे। हम कल कहीं और चले जाएंगे। आप इस पेड़ को कल काटिएगा। हा 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 हा। अब एक चिड़िया मुझे बताएगी कि मुझे कौन सा पेड़ काटना है और कौन सा नहीं। चल चिड़िया, निकल यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। ये कहते ही रमेश ना आव देखता है ना ताव और पेड़ काटना शुरू कर देता है। कुछ ही समय में पेड़ कट के नीचे गिर जाता है और उसी के साथ चिड़िया का घोंसला भी। चिड़िया के सारे अंडे टूट जाते हैं और वह बेचारी खुद को बहुत ही बेबस महसूस करती है। रमेश लालच में इतना अंधा हो गया था कि उसे अपने लालच के आगे किसी का भी दुख दर्द नज़र नहीं आ रहा था। वह उसी तूफ़ानी बारिश में लकड़ियाँ लेके अभी रास्ते में चल ही रहा होता है, तभी अचानक से बारिश और तेज़ हो जाती है। हे भगवान, ये तूफान तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, किसी पेड़ की छाया के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करता हूँ। रमेश जंगल के बीचों बीच एक पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार कर ही रहा होता है, तभी अचानक से उस पेड़ से आवाज आती है। तुच्छ प्राणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस समय पेड़ के नीचे बैठने की? सारे समय तुम
पेड़ नष्ट करते रहते हो और इस समय तुम्हें पेड़ की याद आ गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें और तुम जैसे मनुष्यों को जो अपने फायदे के लिए जंगल को नष्ट कर देते हो। ये कहते ही पेड़ ने एक विकराल रूप धारण कर लिया और रमेश को पकड़ लिया। देखते ही देखते पेड़ ने रमेश की जान ले ली। आज अपने कर्मों की सज़ा उसे मिल गई। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, लालच बुरी बला है।